ठीक है, देखिए ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर है ना, टोटली 4 कंसेप्ट पे है। पहला कंसेप्ट ये है कि अगर लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, डेबिट। लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, डेबिट। इसका लॉजिकल रूल ये है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इज इट क्लियर? तो वो रूल के हिसाब से ये अकाउंट डेबिट होता है, राइट। अगर आपको रूल नहीं समझ में आता है तो आप मेमोरी ट्रिक से याद करो। इसका मेमोरी ट्रिक मैंने यहाँ पे रखा है LCD। क्या रखा है? LCD। LCD का मतलब क्या हो गया कि अगर लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, डेबिट। लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, डेबिट। क्लियर है ना? ये वाला पिक्चर याद रहेगा, LCD। क्लियर है? फिर अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, क्रेडिट। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, क्रेडिट। दिस इज अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल, राइट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नहीं रूल याद होता है तो मेमोरी ट्रिक से याद रखो। इसका मेमोरी ट्रिक मैंने क्या दिया है, पुलिस कमिश्नर का कैप, PCC। मतलब क्या है ये, पुलिस कमिश्नर का कैप। तो ये याद हो जाएगा ना, प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। क्लियर है? LCD का मतलब क्या है बोलिए, लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट। और PCC का मतलब क्या है, प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। ये दोनों इमेज याद रहेगा ना, LCD और PCC में कौन सा इमेज याद रखना है आपको, ये पुलिस कमिश्नर का कैप। इज इट क्लियर? तो ये मेमोरी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। तो पहला वाला कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना? क्या है कंसेप्ट, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, डेबिट। इज इट क्लियर? मेमोरी ट्रिक क्या याद रखेंगे, LCD, राइट। और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो PCC मतलब पुलिस कमिश्नर का कैप। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने इसमें देखा है पेपर में ये बेसिक मिस्टेक भी बहुत से लोगों ने की है। इज इट क्लियर? अभी ये कंसेप्ट 1 हो गया। सेकंड कंसेप्ट ये है कि अपने को ये पता करना है कि कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। इज इट क्लियर? तो कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है वो अगर पता करना है तो हम लोग यहाँ से पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसेट साइड लेते हैं। कौन सा साइड लेंगे, एसेट साइड, राइट। एसेट साइड में क्या होता है कि एसेट मतलब आपका प्रॉपर्टी है ना, ये सब आपका प्रॉपर्टी है, राइट। तो अगर ये प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा, अगर ये प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा, कोई भी एसेट होगा, राइट, कोई भी एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। इज इट क्लियर? और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, क्रेडिट। क्या करना है, क्रेडिट। मैंने वही पिक्चर यहाँ पे रखा है, कौन सा वाला, PCC। इज इट क्लियर? ओके। और अगर एसेट का वैल्यू कम होगा, एसेट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एसेट का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, लॉस। लॉस मतलब क्या याद रखने का, इज इट क्लियर? पिक्चर कौन सा याद रखेंगे, LCD। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एसेट का वैल्यू, एसेट मतलब आपका प्रॉपर्टी रहता है, राइट। तो एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा, एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, फिर डेबिट। प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, क्रेडिट। क्लियर है ना? अभी ये पिक्चर याद रखो। ये मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना कि आई हैड गॉन टू द लेवल ऑफ KG। KG के बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते ना, ठीक है। और अगर एसेट का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, लॉस। लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, डेबिट। इज इट क्लियर? कौन सा पिक्चर याद रखेंगे, LCD। क्या याद रखेंगे, LCD। क्लियर है? अभी हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड में। कहां पे आते हैं, लायबिलिटी साइड में, राइट। लायबिलिटी में, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। लायबिलिटी का मतलब क्या है, कर्जा, राइट। तो अभी आपका कर्जा बढ़ेगा तो लॉस होगा ना, इज इट क्लियर? तो आपका कर्जा अगर बढ़ेगा तो लॉस होगा। लॉस मतलब, ठीक है ना? कौन सा पिक्चर याद रखेंगे, LCD, राइट। अच्छा, आपका कर्जा अगर कम होगा तो प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कैसे प्रॉफिट और कैसे लॉस हो रहा है, क्लियर है ना? एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा बोलिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। इज इट क्लियर? और लॉस होगा तो
कैपिटल रिडक्शन डेबिट. इज इट क्लियर? एलसीडी. ओके. डेब्ट का मतलब होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा. कर्जा अगर बढ़ेगा तो लॉस, और लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट. एलसीडी याद रहेगा. और प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट. एनी डाउट? सेकंड कंसेप्ट क्लियर हो गया. थर्ड कंसेप्ट अपना रहता है फेस वैल्यू वाला. कौन सा रहता है? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू और कन्वर्जन सबके लिए ये कंसेप्ट अप्लाई होता है, राइट? अगर फेस वैल्यू चेंज हुआ है तो मुझे शेयर कैपिटल सर्टिफिकेट चेंज करना पड़ता है, राइट? लायबिलिटी साइड में रहता है ना ये, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या करना है? डेबिट, राइट? नया अगर इश्यू करेंगे तो वो नए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाता है, तो उसका नॉर्मल बैलेंस लिखने का क्या लिखने का? क्रेडिट, राइट? और जो भी डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट. और प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट. फिर से वो पीसीसी. क्लियर है? एनी डाउट? फिर से एक बार, फेस वैल्यू अगर चेंज होता है तो क्या करना पड़ता है? ओल्ड वाला कैपिटल कैंसिल करना पड़ता है जो कि लायबिलिटी साइड में रहता है. लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है ना, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, राइट? और नया जो भी इश्यू करते हैं उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. और ये प्रोसेस में जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे? क्रेडिट. इज इट क्लियर? यही सेम लॉजिक कन्वर्जन में भी अप्लाई होता है. किस में अप्लाई होता है? जूना शेयर लेके नया देते ना, मतलब जो भी जूना प्रेफरेंस शेयर ले लिया, नया प्रेफरेंस शेयर दिया, जूना डिबेंचर लिया, नया डिबेंचर दिया. इज इट क्लियर? सिमिलरली क्रेडिटर्स के वक्त भी, जैसे क्रेडिटर्स को इक्विटी शेयर देते ना, इसका मतलब हम क्रेडिटर को कैंसिल कर रहे हैं और उनको क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर. तो सब में ये लॉजिक अप्लाई होता है. कंसेप्ट नंबर 3 क्लियर है? लास्ट वाला कंसेप्ट इसका पेड अप वैल्यू वाला है. कौन सा है? पेड अप. मतलब जब पेड अप वैल्यू चेंज होता है तो हम लोग सर्टिफिकेट चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ किसका एंट्री करते हैं? प्रॉफिट का. तो प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है? क्रेडिट करना है. इज इट क्लियर? तो ये वाला इमेज याद रहेगा. इज इट क्लियर? लॉस के लिए कौन सा इमेज याद रखना है? एलसीडी. इज इट क्लियर? और प्रॉफिट के लिए कौन सा इमेज याद रखना है? पीसीसी मतलब पुलिस कमिश्नर का कैप. क्लियर है? एनी डाउट? ये चारों कंसेप्ट पे अपना पूरा चैप्टर है, राइट? ये चारों कंसेप्ट के बाहर कुछ भी नहीं है उसमें. ओके, चलिए.